नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों ने सियासी पार्टियां हैं अपनी कमर कस के इस वक्त इस चुनाव के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में वोट डाले जाने हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में नए गठबंधन भी तैयार हो रहे हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हो चुका है। इस गठबंधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल दागे हैं। उन्होंने अपने 10 पॉइंटर अटैक से कांग्रेस को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई वाली पार्टी ने अब्दुल्ला परिवार के साथ गठबंधन करके अपने छिपे हुए इरादों को उजागर कर दिया है। दरअसल श्रीनगर में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अपनी बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने दोनों दलों के बीच चुनाव से पहले गठबंधन की पुष्टि की थी। अब्दुल्ला के मुताबिक दोनों ही दलों के बीच सभी 90 विधानसभा सीटों पर गठबंधन हो गया है, जिसके बाद बीजेपी इस गठबंधन को लेकर अटैकिंग है, हमलावर है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं ने अब मोर्चा संभाल लिया है और लगातार वो कांग्रेस पार्टी पर सियासी हमले कर रहे हैं, सियासी वार कर रहे हैं। किशन जी हमारे साथ में। किशन जी, जिस तरीके से बीजेपी सर जिस तरह से नाम बदले जा रहे हैं कश्मीर घाटी में, शंकराचार्य टेम्पल का नाम बदला जा रहा है, हरि पर्वत का नाम बदला जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? क्या बिल्कुल हिंदुओं का सेंटिमेंट को अपमान करने के लिए, हिंदुओं को आस्था को आघात पहुंचाने के लिए, जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटवारा करने के लिए नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रहे। मैं देश का जनता को बताना चाहता हूं, जो आज सेक्युलर के नाम पर राजनीति करने के लिए प्रयास करते हैं, रियल सेक्युलर कौन है आज जम्मू कश्मीर में मालूम पड़ रहे। ये सेक्युलर नहीं है, बिल्कुल वोट के लिए लोगों को बांटने वाले पार्टी है दोनों। सर पीडीपी से गठबंधन तो नहीं करेगी सर बीजेपी, आपको लगता है सर? पीडीपी से गठबंधन भाई हम किससे भी गठबंधन नहीं कर रहे, हम इंडिपेंडेंटली लड़ रहे। थे केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, जिनका कहना है कि बीजेपी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, अकेले अपने दम पर सरकार बनाएगी। कैमरामैन राकेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने, अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है। जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है एनसी के चलते। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जो विभाजनकारी सोच है, क्या कांग्रेस पार्टी उस सोच का भी समर्थन करती है? धारा 370 के हटने के बाद भारत ने, भारतीयों ने अपने राष्ट्रीय संकल्प को पूरा किया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान रहेगा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के चलते कांग्रेस पार्टी अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? केंद्रीय मंत्री वर्मा साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। भील साहब,
जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में गठबंधन हुआ है, उसको लेकर के बीजेपी क्या संदेश देश भर में देना चाहती है? देखिए, माननीय हमारे इस देश के बहुत ही यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस गठबंधन पर कांग्रेस से 10 सवाल पूछे और मुझे लगता है कि उन सवालों का मुझे ही नहीं पूरे देश को समर्थन करना चाहिए। और धारा 370 जिसकी लंबे समय से हम लोग मांग करते रहते और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस धारा 370 को हटा करके उस जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया है। कभी हम नारा लगाते थे, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी कश्मीर हमारा है, का तिरंगा लगाने के लिए लाल चौक पर क्या क्या नहीं करना पड़ता था। आज तिरंगा केवल शान से लाल चौक पर ही नहीं फहराता है, पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराता है। और आवश्यकता पड़ती है, हर ग्रह तिरंगा अभियान जब चलता है तो डल झील में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। मैं भी जम्मू कश्मीर में बहुत सारे कार्यक्रम में जाता हूँ, तब देखता हूँ आज कोई भी कार्यक्रम होते हैं पहले शान से तिरंगा लगाया जाता है, उसके बाद राष्ट्रगान होता है, कार्यक्रम के बाद में फिर से राष्ट्रगान होता है। ये देशभक्ति का भाव और तिरंगे के सम्मान का भाव जगह है। तो जम्मू कश्मीर में माननीय अमित शाह जी ने धारा 370 हटाने के बाद में ये किया है। तब स्पष्ट रूप से बड़ा सवाल है, क्या राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि धारा 370 के बारे में उनकी राय क्या है, क्या वो वापस लेने की अपील करते हैं। तब मुझे लगता है 10 सवाल का जवाब जब वो देंगे तो शायद वो दे नहीं पाएंगे और जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से इस बार कमल खिलाने की तैयारी हो रही है। तो अमित शाह के इन 10 सवालों के बाद जो उन्होंने राहुल गांधी से पूछे, उसके बाद आपने बीजेपी नेताओं के रिएक्शंस देखे। सब कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन है ये राष्ट्र विरोधी है। योगी आदित्यनाथ तो खुले तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि देश विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस गठजोड़ करके देश को और कश्मीर को कमजोर करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस इस पर क्या कह रही है, इस अटैक पर, इन 10 सवालों पर, वो आप देखिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस को लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और कहा कि ये अलायंस जो है अनहोली अलायंस है, चाहे वो 370 वापस लाने को लेकर हो, स्पेशल स्टेटस को लेकर हो, या फिर जम्मू कश्मीर में अपना कॉन्स्टिट्यूशन वापस लाने की लेकर हो। कांग्रेस इस पे साफ करे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी रविंदर शर्मा जी हैं। रविंदर जी, सीधे सवाल आप पर उठ रहे हैं कि बताइए, ये जो अलायंस है अनहोली अलायंस है और इसको लेकर क्या देश भर में आप क्लैरिफिकेशन देंगे कि ये 370 आप भी वापस लाना चाहते हैं? देखिए, हमारा उनसे ये सवाल है कि जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था तो उनका अलायंस होली था क्या? वो नॉर्थ पोल साउथ पोल की सरकार जो विफल रही और कहीं नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलता नहीं, उन्होंने यहाँ मिला करके जम्मू कश्मीर की तबाही की। पीडीपी का एजेंडा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 370 से आगे था, सेल्फ रूल, और बीजेपी का एजेंडा था 370 को हटाना। फिर भी मौका प्रस्ती की राजनीति और पावर के नशे में बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन सरकार चलाई, जबकि वोट मांगने के लिए उन्होंने कहा कि बाप बेटी और बाप बेटे को रोकने के लिए, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए वोट हमको दो, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। लेकिन जब सरकार की बात आई 2 महीने बाद सरकार बना ली। और आज भी जिन पार्टियों के साथ उनका लोकसभा में गठबंधन रहा, उनकी पृष्ठभूमि देखिए, वो तो अलगाववाद की राजनीति से आते हैं। और जिनके साथ अनहोली अंडरहैंड अंडरस्टैंडिंग चल रही है, वो कौन लोग हैं? जिन लोगों को कल तक वो देशद्रोही कहते हैं, दूसरे दिन सहयोगी बना लेते हैं। और जो आज सहयोगी होता है, सत्ता जिनके साथ शेयर करते हैं, दोनों पार्टी जिनके साथ सत्ता में रह चुकी हैं, आज उनको अलगाववाद, आतंकवाद, प्रो पाकिस्तान कहना, मेन स्ट्रीम पार्टीज के लोगों को जो संविधान को मानते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान के तहत चुनाव लड़ते हैं, उनका नारा, उनकी विचारधारा अलग हो सकता है, लेकिन उनको इस तरह की बात करना, ये तो मौका प्रस्ती की और नेगेटिव पॉलिटिक्स। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि वापस जो है वो संविधान जम्मू कश्मीर का लाएंगे, फ्लैग जो है वो लाएंगे। क्या आप इसके सहमत हैं 370 को वापस लाने को लेकर? देखिए, बात यह है कि कोई भी पार्टी अपना मंशूर, मैंने कहा कि पीडीपी का अपना मैनिफेस्टो था और बीजेपी का अपना था। एजेंडा ऑफ गवर्नेंस होगा, वो अलग होगा, उस पर देखेंगे। लेकिन ये बातें तो संविधान के अंदर की बातें हैं। जो वो करते हैं वो तो नहीं, तो केंद्र सरकार में, केंद्र में तो बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट है। अगर कोई राज्य सरकार या यूटी गवर्नमेंट केंद्र सरकार के सामने गुहार लगाएगी, तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट 98 रिपोर्ट पेश की थी, उस वक्त तो वाजपेयी की गवर्नमेंट में एनडीए में शामिल थे नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने रिजेक्ट कर दी, तो क्या हो गया उससे? लेकिन जो जनता की कुछ भावना हैं, उसका अगर तर्जमानी कोई पार्टी करती है, लेकिन उसको एंटी नेशनल या प्रो पाकिस्तान कहना,
या अलगाववाद कहना वो ठीक नहीं है। राहुल गांधी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रचार के लिए भी पहुंचे। देखिए, जब गठबंधन सीट शेयरिंग पे हो रहा है, हमारा अपना एजेंडा, हम आतंकवाद अलगाववाद पे कोई समझौता कभी करते नहीं, ना कर सकते हैं। और देश की एकता और अखंडता पे कांग्रेस पार्टी स्पष्ट है, और जब प्रचार होगा उसमें कई जगह साझा भी होगा। और हम तो चाहते हैं कि नफरत की राजनीति, विभाजन की राजनीति, नेगेटिव राजनीति, उसको रोकने के लिए, कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए हमको लाइक माइंडेड सेकुलर पार्टीज के साथ जुड़ मिल के चलना है। जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से निकालना है। आतंकवाद बढ़ गया है यूटी के अंदर, बीजेपी के राज में, जम्मू सूबे में 20 साल के बाद। इसलिए इन चीज़ों को रोकने के लिए रोज़गार का साधन कोई नहीं है। वो हम बच्चों को, नौजवानों को मेन स्ट्रीम में नौकरी मिले, उसके लिए यहाँ के रिसोर्सेज भी आप लूट लेंगे, यहाँ की नौकरी भी ले लेंगे, यहाँ के ज़मीन भी छीनेंगे, तो इसके खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। और हम क्या चाहते हैं कि जो हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट में जो अधिकार, जो कानून देश हित में है, वो जम्मू कश्मीर में देश विरोधी कैसे हो जाएगा। इसलिए इन बातों पे जब कॉलिशन बनती है हम ज़रूर विचार करेंगे, और ये आश्वस्त करते हैं कि उनकी जैसी रोकापस्त राजनीति हम नहीं करते। जानना चाहते हैं अमित शाह जी से, वो भूल क्यों जाते हैं? पीडीपी से जब इन्होंने गठबंधन किया था तो क्या पीडीपी के मैनिफेस्टो से वो ताल्लुक रखते थे, सहमत थे? पीडीपी का मैनिफेस्टो कहता था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की करेंसी चलनी चाहिए कश्मीर में, क्या उससे वो सहमत हैं? क्यों उन्होंने गठबंधन किया था? पीडीपी का मैनिफेस्टो कहता था कि सेल्फ रूल होना चाहिए और ट्रांस बॉर्डर ट्रेड होनी चाहिए, क्या वो सहमत हैं? छोड़िए उनके मैनिफेस्टो को। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहता था कि हुर्रियत से बातचीत होनी चाहिए, क्या वो उससे सहमत थे? नहीं थे तो क्यों लिखा था? अरे आप हमसे सवाल पूछिए, कांग्रेस से सवाल पूछिए तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे पूछिए, एनसी के मैनिफेस्टो पे आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? हम दोनों से आप सवाल तब पूछेंगे जब हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा, तब पूछिए। अभी आप जवाब दीजिए, जवाब देने की बारी अब आपकी है, हमारी नहीं है। 10 साल से आपने तबाह कर दिया जम्मू कश्मीर को, अब जवाब देने की बारी आपकी है। तो अमित शाह के सवाल हैं कांग्रेस से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जिस पर बीजेपी अटैकिंग है कांग्रेस के ऊपर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी सवाल उठा रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी इस पर अटैक किया गया है, पलटकर वार किया गया है। कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी हमको तो कह रही है कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन किया है, लेकिन बीजेपी अपना वो कार्यकाल भूल गए 2014 से 2018 का, जब पीडीपी के साथ मिलकर 4 साल इन्होंने जम्मू कश्मीर में सरकार चलाई थी। अपने गिरबान में बीजेपी क्यों नहीं झांक रही है? कुछ सवाल हैं, वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द मेरी आज की जो डिबेट है वो घूमने वाली है। पहला सवाल आज ये होगा कि क्या कांग्रेस और एनसी कश्मीर में धारा 370 वापस लाना चाहती हैं? हालांकि कांग्रेस कई बार ये कह चुकी है कि 370 को हटाना गलत था, असंवैधानिक था, और 19 अगस्त जिस दिन उसको हटाया गया था कांग्रेस उसे ब्लैक डे के नाम से भी संबोधित करती है। दूसरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस एनसी एक विधान एक निशान के खिलाफ है? तीसरा सवाल, लगातार घुसपैठ करने वाले पाकिस्तान से क्या बात करनी चाहिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो पार्टीज़ हैं उसके कई नेता इस बात को बढ़ावा देते हैं, इस बात का समर्थन करते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार घुसपैठ करा रहा है, आतंकी हमले पाकिस्तान प्लान करता है, आतंकियों को लगातार घुसपैठ कराता है हिंदुस्तान में, क्या इस माहौल में बातचीत संभव है? ये सवाल तब भी खड़ा था, ये सवाल आज भी वहीं खड़ा हुआ है। चौथा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव को बढ़ावा देती है? पांचवा सवाल, क्या वोट बैंक के लिए देश विरोधी एजेंडा चलाती हैं सियासी पार्टियां? ये तमाम सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट मेरी रहने वाली है। मेरे साथ इस वक्त जो खास मेहमान इस डिबेट को ज्वाइन कर चुके हैं उनमें SN सिंह साहब हैं, जो